हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं स्ट्रामोनियम की पर्सनालिटी के बारे में शेयर करते हैं। तो कुछ माइंडोब्रिक्स बचे हुए हैं, उसको इस पार्ट में हम शेयर करते हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अब देखते हैं तीसरे पार्ट में कुछ माइंडोब्रिक्स शेयर करते हैं। तो इसमें एक माइंडोब्रिक्स होती है डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प, यानी क्राइंग हेल्प फॉर। इसमें 2 मेडिसिन होती है, कैंथ्रिस और स्ट्रामोनियम। और तो ये माइंडोब्रिक्स जो होती है डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, ये जो है मेन रूब्रिक्स होती है, यानी किंगपिन रूब्रिक्स होती है। स्ट्रामोनियम और कैंथ्रिस की किंगपिन रूब्रिक्स होती है और इसकी सपोर्टिंग रूब्रिक होती है क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर, ये इसकी सपोर्टिंग रूब्रिक होती है। तो थोड़ा इसमें डीडी देख लेते हैं स्ट्रामोनियम और कैंथ्रिस के बारे में। तो कैंथ्रिस क्या होता है कि ये इसका गार्ड के ऊपर बिल्कुल फेथ नहीं होता है। ये मांगेगा कि जैसे जब कोई इसको प्रॉब्लम हो जाएगी तो कहेगा कि हमको बचाओ, बचा लो, हमको चिल्लाएगा, मतलब क्राई करेगा हेल्प के लिए कि हमको बचाओ, हमको कोई दवा दिलवा दो, हमको कहीं दिखवा दो, इस तरीके की वो बताएगा। और अगर ये कैंथ्रिस का पेशेंट होगा तो वो गाली भी निकालता है, गार्ड के ऊपर कोई उसका फेथ नहीं होता है। एब्यूजिव माइंडोब्रिक्स में भी आती है कैंथ्रिस, ब्लेसेमी में भी आती है, यानी गार्ड की निंदा करेगा, गार्ड के ऊपर उसका फेथ नहीं होता है। और इसके उलट अगर वो स्ट्रामोनियम का पेशेंट है तो स्ट्रामोनियम में क्या होता है कि ये गार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ होता है, इसका रिलीजियस अफेक्शन होता है। और इसमें तो एक माइंडोब्रिक्स भी है रिलीजियस अफेक्शन, बाइबल वांट्स टू रीड ऑल द डे, यानी पूरी दिन जो है सारा दिन ये बाइबल पढ़ना चाहता है। तो ये काफ़ी अफेक्शन होता है, काफ़ी जो है गार्ड के ऊपर इसका फेथ होता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो स्ट्रामोनियम का पेशेंट कहता है कि जो है गार्ड हमारे जो है ये ठीक कर देंगे, हमको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए रिफ्यूजेज टू टेक द मेडिसिन में भी है। जल्दी से वो दवा लेना नहीं चाहता है, वो सोचता है कि हम बिना दवा के सही हो जाएंगे। तो क्योंकि इसके अंदर इंजरी का फियर बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें एक माइंडोब्रिक्स और होती है श्रीकिंग एड फॉर। श्रीकिंग एड फॉर में भी जो है स्ट्रामोनियम होती है। तो श्रीकिंग एड फॉर क्या होता है? श्रीकिंग एड फॉर ये होता है कि कोई भी चीज अगर कोई मांग रहा है लेकिन वो बिल्कुल से अनप्लीजेंट टोन में मांग रहा है। श्रीकिंग माने अनप्लीजेंट टोन में मांग रहा है। एड मांग रहा है, एड चाह रहा है, लेकिन वो अनप्लीजेंट टोन में। जैसे पेशेंट अक्सर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जो है कुछ हो तो आपके पास दे दीजिए, यानी कुछ हो तो दे दीजिए, यानी ये श्रीकिंग एड फॉर में आता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे डॉक्टर के पास तो सब कुछ है, सब कुछ वो देने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन इस तरीके से अगर कोई बोलेगा डॉक्टर साहब अगर आपके पास हो तो दे दीजिए, तो ये श्रीकिंग एड फॉर होता है। इसमें जो है स्ट्रामोनियम मेडिसिन आती है। तो अगर स्ट्रामोनियम का पेशेंट रहेगा तो वो क्लिक कर जाएगा, पर्सन या फर्नीचर से क्लिक कर जाएगा और वो क्राई करेगा, इंडिफरेंस टू सफरिंग में रहेगा, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में भी है, रिफ्यूजेज टू टेक द मेडिसिन में भी है। और मेन तो इसका होता है कि रिलीजियस अफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, गार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका फेथ होता है, गार्ड से इसका ज़्यादा जो है लगाव होता है। तो एक माइंडोब्रिक्स और भी है कि जो है गॉड से कम्युनिकेशन के लिए माइंडोब्रिक्स होती है डिल्यूजन की कम्युनिकेशन विद गॉड। डिल्यूजन ब्यूटीफुल सी इज एंड वांट्स टू बी। ये अक्सर लेडीज के केस में ये जो है केसेस में मिलता है कि जैसे लेडीज आती हैं, कहती है डॉक्टर साहब हम सुन ब्यूटीफुल तो है लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा और ब्यूटीफुल हो जाए। तो ऐसे केसेस में ये माइंडोब्रिक्स जो है अच्छा काम करती है। और इसमें केवल सिंगल मेडिसिन होती है, ये स्ट्रामोनियम सिंगल मेडिसिन होती है। तो मतलब ये है कि हम ठीक है लेकिन थोड़ा से दवा दे दीजिए, थोड़ा से और हमको जो है सही कर दीजिए, इस तरीके के अगर वर्जन है तो यहाँ पे जो है ये माइंडोब्रिक्स लगा के स्ट्रामोनियम मेडिसिन। और उसकी जो है अगर सपोर्टिंग रूब्रिक्स दिख रही है, क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर दिख रहा है, और भी जो है अगर रिलीजियस अफेक्शन दिख रहा है, इस तरीके के है, तो वहाँ पे फिर हम जो है स्ट्रामोनियम मेडिसिन दे सकते हैं। और स्ट्रामोनियम में हम देखें तो सबसे ज़्यादा फियर होता है डार्क से होता है और स्ट्रेंजर से होता है। डार्क से होता है और स्ट्रेंजर से होता है। डार्क में बहुत ज़्यादा ये गड़बड़ जाता है, बहुत ज़्यादा इसको एंजाइटी हो जाती है और फिर वो लाइट चाहेगा, लाइट डिजायर फॉर। और
लॉन्गिंग सनसाइन लाइट एंड सोसाइटी। इसमें जो है लॉन्गिंग होती है, इसकी इच्छा होती है कि वो जो है सनसाइन में रहे, लाइट उसके ऊपर मिले और जो है सोसाइटी उसको मिल जाए। तो इस तरीके से ये लाइट डिजायर होती है इसमें। और स्टैमोनियम में एक माइंड होती है सेमलेसनेस, यानी इसमें शर्म सेम नहीं रह जाता है, सेमलेस हो जाता है। और नेकेड वांट्स टू बी में भी आता है कि जैसे कोई भी चीज़ अगर दिखाना रहता है, कोई चीज़ बताना रहता है तो पूरी बात उसको खोल के बता देता है, पूरी चीज़ उसको बता देगा। कोई भी चीज़ पार्ट अगर दिखाना है तो वो हिस्सा वो दिखा देता है। जहाँ पे अगर नहीं भी दिखाने वाला रहता है, अक्सर ये भी जो है नेकेड वांट टू मतलब होता है कि वो पार्ट भी खोल के वो दिखा देता है। तो इस तरीके से ये सेमलेसनेस में भी है और नेकेड वांट टू बी में भी है। और इसमें स्टैमोनियम में एक माइंड होती है डेलेरियम टॉक्स इन ये फॉरेन लैंग्वेज। अब देखते हैं इसमें भी सिंगल मेडिसिन होती है। इसमें भी सिंगल मेडिसिन होती है कि कभी कभी पेशेंट क्या होते हैं कि वो जैसे अपने नॉर्मल जो है एक्टिविटी से, नॉर्मल जो है बिहेवियर से थोड़ा से हट जाते हैं, डीरेल हो जाते हैं। डेलीरियम के मतलब डीरेल हो जाते हैं और ऐसी भाषा बोलेंगे कि सामने वाले को समझ में ना आए, यानी फॉरेन लैंग्वेज जैसे लगेगा। तो अगर इस तरीके के भी वर्जन है, इस तरीके की भी एक्टिविटी है, तो वहाँ पे जो है सिंगल मेडिसिन होती है, ये स्टैमोनियम सिंगल मेडिसिन होती है। और एक माइंड टूबल्स और भी होती है डेलीरियम अल्टरनेटिंग विद लाफिंग, सिंगिंग, विस्टलिंग एंड क्राइंग। अक्सर पेशेंट जब जैसे मानिया वाले पेशेंट मिलते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो कभी देखो हंस रहे हैं, कभी जो है गाना गा रहे हैं, कभी सीटी बजा रहे हैं, कभी रो रहे हैं। इस तरीके की एक्टिविटी अगर मिल रही है, डिलीरियम अल्टरनेटिंग विद लाफिंग, अल्टरनेटिंग विद सिंगिंग, विस्टलिंग एंड क्राइंग, यानी कभी गाना गा रहे हैं, कभी जो है हंस रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, कभी सीटी बजा रहे हैं। इस तरीके की एक्टिविटी मानिया वाले पेशेंट में होती है। तो वहाँ पे ये माइंड ब्रिक्स लगा के भी उसमें भी सिंगल मेडिसिन होती है। ये स्टैमोनियम सिंगल मेडिसिन है। तो यूजुअली स्टैमोनियम का पेशेंट जल्दी से परेशानी को लेकर के अपनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होता है, ज़्यादा परेशान नहीं होता है, क्योंकि इनडिफरेंस टू सफरिंग और इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। उसको लगता तो है कि हाँ हमको प्रॉब्लम है, लेकिन उसको लेकर के ज़्यादा वो परेशान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी पोजीशन होती है जब वो अनकंफर्टेबल में आ जाता है, यानी उसकी कंफर्ट हट जाती है, वो कॉशियस हो जाता है। किस कंडीशन का हो जाता है? जब उसको कोई भी ऐसी बीमारी डायग्नोज हो गई है जिसका उसने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, तो वहाँ पे फिर वो परेशान होता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो कॉशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है सतर्क हो जाता है, फिर काफ़ी परहेज वगैरह करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो है परेशान होता है। जैसे मान लो किसी पेशेंट को फीवर चल रहा है, 2-4 दिन 5 दिन से फीवर हो रहा है और उसके मन में ये है कि ये 2-4-5 दिन रहेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा, फिर आगे अगर इन्वेस्टिगेशन कराई गई और मान लो उसको जॉन्डिस निकल आया, तो फिर उसको ये लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। उसको बिल्कुल से वो एस्टोनिश्ड हो जाता है, माइंड ऊपर से एस्टोनिश्ड, यानी वो बिल्कुल से भौचक्का रह जाएगा कि अरे ये प्रॉब्लम हमको कैसे हो गई, ये प्रॉब्लम हमको कैसे हो गई। तो इसमें जो है सिंगल मेडिसिन, एस्टोनिश्ड में सिंगल मेडिसिन होती है स्टैमोनियम। एक और मेडिसिन है, ये कैनाबिस इंडिका शायद है, हाँ कैनाबिस इंडिका और स्टैमोनियम, ये मेडिसिन होती है। तो इसमें इस पॉइंट पे एंट्री पॉइंट इसको बना करके हम जो है सिंगल मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से एंगर के आगे की जो रेज होती है, यानी एंगर के आगे की जो माइंड ओबस होती है रेज, तो रेज में भी आती है, जैसे रेज इंसल्ट आफ्टर, रेज वायलेंट रेज होता है, रेज ट्राइज टू किल पीपुल, यानी गुस्सा इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उन लोगों को मार देना चाहता है। रेज विद लाफिंग, यानी हंसता भी है, गुस्सा भी काफ़ी लगती है और हंसता भी है इस तरीके से। और रेज रिन्यूड बाय टच, यानी कोई टच कर दे रहा है, कोई उस बात को याद दिला दे रहा है, तो भी उसके अंदर रेज डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से इस स्टैमोनियम में हम देखें तो डिलीरियम, क्राइंग, हेल्प फॉर, स्लीकिंग, एड फॉर, और ये तमाम माइंड रूब्रिक्स हमने जो है शेयर किए, उसको जो है लाइक करें और आगे शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले
माइंड रूबेल्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।